गुड इवनिंग स्टूडेंट। चाणक्य ट्यूटोरियल्स वाराणसी में आप लोगों का स्वागत है। आइए, कल हम पढ़ा रहे थे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का पहला, इसमें 2 चैप्टर थे, मतलब तो एक सेक्शन हमने खत्म किया था, दूसरे सेक्शन पे हम आते हैं। ठीक है, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि एक्चुअली एटमॉस्फेयर 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। तो हम यहां पे ले सकते हैं कि हम सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में पहले नंबर पे आपका क्षोभ मंडल आता है। हमने क्या बताया था? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मीन्स आपका ट्रोपोस्फियर है ना। क्षोभ मंडल आता है, ये 16 किलोमीटर और ये आपका 18 किलोमीटर, दोनों के जो बीच का एरिया हमने बताया था आपको, ये क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा का अर्थ ये होता है कि क्षोभ मंडल का जो करेक्टर होता है यहां पे आते आते रुक जाता है। क्षोभ मंडल का करेक्टर होता है कि ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर निगेटिव होता है। यहां पे क्या हो जाता है कि टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और यहां पे बीच में आने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है ना। अब ऐसा क्यों पॉजिटिव होता है? एक्चुअली इसलिए होता है कि यहाँ पे ओजोन गैसों की भारी मात्रा मौजूद होती है, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, हालांकि ओजोन लेयर यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन ओजोन गैसों की मात्रा कहीं ना कहीं इस स्थिति में होती है, जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर आपको मिल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम क्षोभ मंडल को हम यहाँ पे डिटेल्स में अगर बात करें, थोड़ा सा अगर हम डिटेल्स में जाएं, तो देखिए कुछ इस तरीके से अर्थ होता है। आपने पढ़ा होगा, अर्थ का आकार जियोइड या एलिप्टिकल टाइप है, मतलब अंडाकार है। ठीक है, तो यहां से क्षोभ मंडल, इस जगह से क्षोभ मंडल की जो पूरी ऊंचाई होती है, ये पूरी हाइट, ये आपका 18 किलोमीटर होता है। लेकिन पोल एरिया से, अगर हम पोल एरिया से बात करें तो ये आपका 8 किलोमीटर होता है। अर्थात आपका क्या मतलब हुआ कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवीय क्षेत्र मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक प्रदेश से कितना होती है? 8 किलोमीटर। तो ये जानिए कि ये क्षोभ मंडल रिलेट करता है मौसम संबंधित सारी घटनाएं से, मौसम संबंधित सारी घटनाओं से, और लाइफ यहीं तक सस्टेन करती है। मतलब जीवन कहां तक होता है, किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो एटलीस्ट आपको यहां पे इलिब्रेट करके हम ये बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जीवन का लाइफ एग्जिस्टेंस 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है, और ध्रुवीय क्षेत्र से मतलब पोल रीजन से लाइफ एग्जिस्टेंट 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है कि नहीं? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्षोभ मंडल के अलावा हमने बताया कि वेदर फॉर्मेशन रिलेटेड ऑल इंसिडेंट कंसिस्टेड इन ट्रोपोस्फियर, मतलब मौसम से संबंधित सारी घटनाएं इस मंडल में होती हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट। अब अगले नंबर पे हम आते हैं समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है समताप मंडल। हमने आपको बताया था कि समताप सीमा जो होती है, यहां पे समताप सीमा मतलब स्ट्रेटोस्फियर का जो करेक्टर है यहां पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो समताप मंडल में खास बात इसकी होती है कि कहीं ना कहीं ओजोन परत होता है, ओजोन परत होता है। एक कहा जाता है, एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि सारे वायुमंडल को अगर कंप्रेस कर दिया जाए, एक जगह दबा दिया जाए, तो वायुमंडल की मोटाई 8 किलोमीटर हो जाएगी, और इसमें ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो 3 मिलीमीटर हो जाएगी, मतलब 3 मिलीमीटर। इसकी मोटाई की हम बात करें, मोटाई मतलब थिकनेस, ठीक, थिकनेस की बात करें तो ये आपका कितना होता है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर ओजोन परत बहुत काम करता है। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट जिसको पराबैंगनी किरण कह जाते हैं, उसके 99% भाग को रोक लेता है या फिर अवशोषित कर लेता है। अब सूर्य से हमने आपको बताया
कि सूर्य से कितने प्रकार की किरणें आती है। देखिए सूर्य से 3 प्रकार की किरणें आती है। एक आपका विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जिसको कहा जाता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश होता है। दूसरा आपका इंफ्रारेड होता है, मतलब अवरक्त, अवरक्त किरण होता है। अच्छा, दृश्य प्रकाश की जो मात्रा होती है अवरक्त किरण की, दृश्य प्रकाश की मात्रा 41% होती है, अवरक्त किरण की मात्रा 50% होती है। और तीसरे नंबर पे जो होता है उसमें आपका यूवी रेस है ना, यूवी रेस, ठीक, और उसके अलावा इसमें गामा रेस, गामा रेस, उसके अलावा इसमें एक्स रेस, एक्स रेस, ये 3 किरणों का कॉम्बिनेशन होता है, यूवी रेस, गामा रेस, एक्स रेस, और इनका टोटल परसेंटेज जो होता है वो 9% होता है। मतलब हम क्या बताए कि सूर्य से 3 प्रकार की किरणें आती है। एक विजिबल लाइट जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, उसका परसेंटेज 41% होता है जो देखने का काम करता है। अवरक्त किरण इंफ्रारेड, ठीक है, जिसका परसेंटेज 50% होता है, वो एनर्जिकल रेज होता है, ठीक है। और अगला आपका यूवी रेस, गामा रेस, एक्स रेस, तीनों का कॉम्बिनेशन ये 9% होता है। तो ये ओजोन परत क्या करता है, इसी यूवी रेस के 99% भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, इसको पृथ्वी की तरफ आने नहीं देता है। क्योंकि अगर हम ये आपको बता दें कि अगर यूवी रेस की मात्रा अगर पृथ्वी पर अगर बढ़ गई, ठीक है, तो उससे कई तरह की डिजास्टर्स, कई तरह की बीमारियां, डिजीज फैल जाती है। जैसे पहले नंबर पे एक आपका होता है मसल्स क्रम्स, है ना, मतलब इसको कहा जाता है मांसपेशियों में मरोड़, मांसपेशियों में मरोड़, ये एक खास बीमारी होती है मसल्स क्रम्स, है ना, मांसपेशियों मरोड़। दूसरी आपकी होती है हाइपोथर्मिया, थर्मिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, सॉरी, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया, थर्मिया, ठीक है, जो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, काफी डेंजरस होता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे होता है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद की समस्या जन्म ले लेती है, मोतियाबिंद मीन्स नेक्टालोपिया, इसकी समस्या जनरेट हो जाती है। उसके अलावा त्वचा कैंसर, कैंसर मतलब स्किन कैंसर की समस्या हो जाती है ना, मसल क्रम्स, हाइपोथर्मिया, मोतियाबिंद, नेक्टालोपिया एंड त्वचा कैंसर, मतलब स्किन कैंसर की समस्या हो जाती है अगर यूवी रेस की मात्रा पृथ्वी पे बढ़ती है तो, है ना इंपॉर्टेंट, ठीक, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगले हम पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो ये 3 मिलीमीटर मोटाई ओजोन परत बड़े काम का होता है हमारे, काफी अच्छा, इसको मापने की जो इकाई होती है, इस बार टेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसके मापने की जो इकाई होती है, मेजरिंग यूनिट, मापने की इकाई, ओजोन परत मेजरिंग यूनिट इज कॉल्ड डॉप्सन यूनिट। मापने की इकाई क्या होती है, इकाई, इसको बोला जाता है डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट। अच्छा, एक डॉप्सन यूनिट हम कहते हैं, मतलब 100 डॉप्सन यूनिट की कमी होने का मतलब 1 मिलीमीटर मोटाई कम हो जाना, ठीक है, 1 मिलीमीटर मोटाई कम हो जाना। अगर हम यहां पे कहें कि 200 डॉप्सन यूडी मतलब डीबी, डॉप्सन यूनिट की अगर कमी हो जाए तो सीधा सा मतलब है 2 मिलीमीटर मोटाई कम हो जाना, इसका मतलब सीधा सा मतलब है ओजोन परत में छिद्र हो जाना, ओजोन परत में छिद्र, छिद्र, ठीक है, ये एक पॉइंट्स होता है, समझ गए। तो डॉप्सन यूनिट ये एक मेजरिंग यूनिट है आपके ओजोन लेयर का, इसका इट मींस 200 डॉप्सन यूनिट की कमी होने पर इसमें छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। और आप जान लीजिएगा कि ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा भारत में जम्मू कश्मीर में होता है और दक्षिण में सबसे कम होता है, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है ऑब्वियसली वहां पे मोटाई अच्छी खासी होती है,
जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हायर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फर्क पड़ता है। अच्छा, पूरे ग्लोब पे अगर हम देखें, पूरे ग्लोब पे अगर हम मोटाई की बात करें तो आप जान लीजिएगा कि नॉर्दर्न पोल में मतलब आर्कटिक रीजन में मोटाई ज्यादा होती है, अंटार्कटिक रीजन में मोटाई क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा पोल्यूशन नीचे की तरफ उतरता है, ठीक है, सारे पोल्यूटेड मटेरियल नीचे की तरफ उतरते हैं जो इस दक्षिणी पोल पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये एक कारण होता है, उसके अलावा अनोदर टाइप के भी कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही होता है, ठीक। आपका अब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन। एक चीज और है, यहां पे क्या होता है, एयर डेंसिटी, वायु का घनत्व काफी कम हो जाता है, वायु का घनत्व घनत्व काफी कम हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। जहां पे वायु की डेंसिटी काफी कम हो जाए, इसका मतलब सीधा सा है कि यहां पे कोई वेदर फ्लक्चुएशन है ना, मौसम में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कहें कि वायु की एक समान दशाएं होती हैं। अगर ऐसी जगहों पे वायु की एक समान दशाएं होती हैं तो यहां पे जेट प्लेन्स या वायुयान या फिर जेट प्लेन्स, जेटयान उड़ाना बहुत ही आसान हो जाता है समताप मंडल में। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस मंडल में, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज इजी टू ऑपरेट, है ना, जेट प्लेन्स। तो इसका क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब होता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक, बिकॉज ऑफ हियर इज नॉट एनी टाइप ऑफ वेदर फ्लक्चुएशन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत कम होती है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिससे ये क्वेश्चन उठा के हमारा पूछता है। अब समताप मंडल के ऊपर हम जाते हैं, मध्य मंडल की बात करते हैं। मध्य मंडल देखिए, मीजोस्फीयर इसको कहा जाता है, मीजोस्फीयर। यहां पे शूटिंग स्टार इंसिडेंट होती हैं, शूटिंग स्टार्स इंसिडेंट, मतलब तारे टूटने की घटना, तारे टूटने की घटना। भैया तारा कोई टूटता नहीं है, तारा सीधे ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये तारा क्या होते हैं? ये तारा आपके मिटियोर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिटियोर्स। मिटियोर्स मतलब उल्कापिंड, उल्कापिंड। देखिए हम आपको बता रहे हैं 4.6 अरब वर्ष पहले एक घटना हुई ये थी कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा पिंड टकराया था, ठीक है। पिंड टकराने के बाद बहुत सारे, एक बड़ा पार्टिकल चंद्रमा के रूप में अलग हो गया, ठीक, और बहुत सारे पार्टिकल क्या हुए, स्पेस में घूमने लगे। कई बार घूमते घूमते इनकी वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को पार करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मध्य मंडल तक आते आते यहाँ पे फ्रिक्शन, घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये जल जाते हैं, है ना, वायुमंडल के घर्षण के कारण जल जाते हैं। तो जलने पे इनको शूटिंग स्टार कहा जाता है, इनको उल्कापिंड कहते हैं। और जिस घटना के द्वारा बहुत भारी मात्रा में उल्कापिंडों का निर्माण हुआ था, उस घटना को द बिग स्प्लैट कहते हैं, द बिग स्प्लैट। एक क्वेश्चन आता है कि किस घटना के द्वारा चंद्रमा का निर्माण हुआ, तो उसका सीधा आंसर होता है द बिग स्प्लैट। बिग बैंग नहीं, बिग बैंग आपका ब्रह्मांड फॉर्मेशन मतलब कॉस्मोस फॉर्मेशन की थ्योरी है, लेकिन चंद्रमा मून फॉर्मेशन की थ्योरी है द बिग स्प्लैट। 4.4.6 अरब वर्ष पहले एक बड़े पिंड का पृथ्वी से टकराए जाने पर ऐसा हुआ। अब कैसे माना जाता है कि नहीं चंद्रमा पृथ्वी का भाग है? तो दोनों जगह पे खास तरह के चट्टान पाए जाते हैं, इसको हम आगे फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हम बता दे रहे हैं, पायरीडॉक्सिन नामक एक चट्टान पाए जाते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, चंद्रमा पे भी सफिशियंट होते हैं, पृथ्वी पे भी होते हैं। तो इससे पता चलता है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक पार्ट है ना। तो द बिग स्प्लैट घटना हो गई ना, शूटिंग स्टार, ये कोई स्टार नहीं होते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं। अगर आसमान में आप टकटकी लगाए रहेंगे तो आपके पूरे मतलब लाखों की संख्या में रोजाना इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी, जिनको कहते हैं उल्का पिंड, तैर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज, अब मध्य मंडल के बाद अगले नंबर पे आते हैं तापमंडल, मीन्स इसको कहा जाता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, तापमंडल।
अच्छा एक चीज शाब्दिक अर्थ से आपको तो लग ही रहा होगा कि यहाँ ताप से मतलब है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर डिनोट किया गया है। ठीक है, नॉट श्योर बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होता है, अच्छा खासा टेम्परेचर। एक चीज हम और आपको बता दें कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना एक्सेस होने के बावजूद बॉडी को महसूस नहीं होता है। ये रिसर्च में देखा गया है, क्योंकि टेम्परेचर और बॉडी का कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब बॉडी टेम्परेचर को एक्सेप्ट करे, है ना। ठीक, लेकिन यहां पे बॉडी टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं करती है या टेम्परेचर बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो टेम्परेचर बावजूद होने के बावजूद भी यहां पे टेम्परेचर पे महसूस नहीं होता है। अब यहां पे एक्सेस टेम्परेचर इस लेवल में इसलिए होता है कि भारी मात्रा में रेडियो वेव्स पाए जाते हैं। चूंकि इनका एक एरिया निर्धारित कर दिया गया है कि 70 किलोमीटर से लेकर आपके 700 किलोमीटर के बीच एक्सपर्ट लोग निर्धारित कर देते हैं कि इनके बीच भारी मात्रा में रेडियो तरंगे पाई जाती है, तो इनको एक कंपोजिट फॉर्म में आयन मंडल कहा जाता है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो आयन मंडल में ही क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक आपका सैटेलाइट, आपका सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट, सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, पहली चीज सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट यहां स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा स्पेस स्टेशन, स्टेशन, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। मान लीजिए सैटेलाइट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो स्पेस स्टेशन से रोबोट भेजे जाते हैं जो सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं, जिसको कहा जाता है डॉकिंग। अगर जुड़ जाते हैं इसका मतलब क्या, उसको कहा जाता है डॉकिंग। अब जब जुड़ जाते हैं फिर वो सैटेलाइट को ठीक करके वापस स्पेस स्टेशन पे आ जाते हैं। इसीलिए कोई भी अंतरिक्ष प्रोग्राम किया जाता है तो उसका दोनों एक बेसिक पार्ट होते हैं, स्पेस स्टेशन एंड मेन सैटेलाइट होता है। इनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया जाता है, स्थापना मतलब उनको सस्टेन कहाँ पे किया जाता है, स्टेशनरी फॉर्म में कहाँ पे होते हैं, ये आयन मंडल में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 ना के बराबर होता है, इसीलिए ये इस एरिया में पूरी तरीके से घूमते रहते हैं सैटेलाइट। ठीक, अगर हम इसकी बात करें कि हम, है ना, 700 किलोमीटर के बाद अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है कि यहां से सीधे गैसों की अधिकतम मात्रा एक तरीके से अंतरिक्ष में चली जाती है। ठीक है, इस एरिया को कहा जाता है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, मतलब इसका इंग्लिश है एक्सोस्फीयर। तो यहां के बाद क्या होता है कि गैसों की अधिकांशतः मात्रा क्या होता है, अंतरिक्ष में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा एटमॉस्फेयर का सेक्शन रहा, जिससे उठा के धड़ल्ले से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्षोभ मंडल का मेन काम वेदर फॉर्मेशन, मौसम का निर्माण। समताप मंडल का मेन काम है ना, यूवी किरणों को रोकना इस एरिया में ओजोन परत के द्वारा। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड दिखाई देते हैं जलते हुए। ताप मंडल में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना। आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट की स्थापना, स्पेस स्टेशन की स्थापना होती है। एक्सोस्फीयर के बारे में आप समझ गए। इसके बाद जितनी गैसें होती हैं एक तरीके से अंतरिक्ष में चली जाती है। हमने कल आपको बताया था कि वायुमंडल में गैसों की अधिकतम मात्रा 35 किलोमीटर तक कंसिस्ट होता है। मैक्सिमम डेंसिटी वो भी 99% तक डेंसिटी इसी एरिया में कंसिस्ट होती है ना। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इससे हमेशा आते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग।